आज के परम पावन कथा सत्र में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं वंदन। आज जिस पावन पंक्ति का आश्रय लेकर भगवान की मंगलमयी गाथा हम लोग सुनने और सुनाने जा रहे हैं, वह मानस की अद्भुत पंक्ति है। जय जय। सहस बदन बरनई पर दोसा, बंदं खल जस शेष सरोसा। बंदं खल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस वंदना प्रकरण से हम लोग अभी गुजर रहे हैं वह खल वंदना प्रकरण। साधु की वंदना करने के बाद खलों की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं और खलों के अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया था, साधु के गुणों का और खलों के अवगुणों का वर्णन करने के पीछे गोस्वामी जी का उद्देश्य यही है कि हम साधु के गुणगणों का संग्रह करें और खलों के अवगुणों का त्याग करें। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, जब तक इस बात की समझ हमें नहीं हो जाएगी हम संग्रह और त्याग नहीं कर सकते हैं। तो संग्रह और त्याग को दृष्टि में रखते हुए गोस्वामी जी ने साधु के गुणों का और खलों के अवगुणों का वर्णन किया है। जस माने होता है, जस का अर्थ होता है समान। बंदं खल जस, बदन माने मुख। बंदं खल जस, मैं खलों की वंदना कर रहा हूं, खलों को शेष जी के समान समझते हुए वंदना कर रहा हूं, जो अपने हजार मुखों से दूसरे के अवगुणों का वर्णन करते हैं। सहस वदन परनई वर्णई पर दोषा, हजार मुखों से दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं, शेष जी के समान समझते हुए मैं खल राजा की वंदना कर। पहले गोस्वामी जी ने संत समाज की वंदना की और उसकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की। और यहां खल की उपमा खल के बारे में बता रहे हैं कि ये खल कौन है, शेष राजा के समान है। बंदं खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। शेष जी के पास हजार मुख हैं और 2000 जिह्वा है, जीव। 1000 मुख एवं 2000 जिह्वा से शेष जी भगवान के गुणगणों का वर्णन करते हैं। दूसरी तरफ जो खल हैं वे अपने एक मुख और एक जीवा से ही पूरे जोश के साथ दूसरों के अवगुणों का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि जैसे लग रहा है कि 1000 मुख एवं 2000 जीवा से वर्णन करें। श्री शेष जी भी भगवान के यश को गाने में थकते नहीं और ये खल भी दूसरे का अवगुण गाने में थकते नहीं हैं। दूसरा, शेष जी हर्ष पूर्वक प्रसन्नता के साथ भगवान के यश का वर्णन करते हैं। अब दूसरी तरफ खल
रोष पूर्वक एकदम क्रोध करते हुए दूसरे के अवगुणों का वर्णन करते हैं। सहस बदन बर नहीं पर दोषा। खल दूसरे के दोषों का वर्णन क्यों करते? क्योंकि खलों को, खल राजा को अपना अवगुण नहीं देखता है। तो दूसरे के अवगुण का वर्णन करेगा, उसको अपना अवगुण नहीं दिखाई देता। इस कारण से वे लगातार दूसरे के दोषों का वर्णन करता है। दूसरी तरफ संत को अपना दोष दिखाई देता है। जो अपना अवगुण देखता है वह दूसरे के अवगुण का वर्णन नहीं करेगा, अपना दोष देखते हैं संत, इसलिए भगवान के गुणगणों का वर्णन करते हैं। यही अंतर संत और खल में है। शेष जी के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं, कश्यप प्रजापति की 2 पत्नियां, विनता और कद्रु। कद्रु सर्पों की माता है, सांप की मां है, और विनता गरुड़ जी की मां। एक बार दोनों बहनों में बाजी लग गई, जैसे कभी कभी बाजी लगती है। तो बाजी लग गई तो विनता ने कहा कि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उनका पूंछ जो है सो उजला है। कद्रु ने कहा नहीं, भगवान सूर्य के घोड़े हैं, उनका पूंछ काला है, वास्तविकता में पूंछ उजला है। अब दोनों सौतीन में, दोनों सौत हैं, अब दोनों में बाजी लग गई। तो कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाया, नागों को, उनसे कहा कि देखो तुम लोग बाल बन जाओ, केस बन जाओ, और जा करके भगवान सूर्य के घोड़ों के पूंछ में लिपट जाओ। तो कुछ नागों ने विरोध किया, उसने कहा कि नहीं, ये तो असत्य होगा, मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा। तो कद्रु ने श्राप दे दिया अपने पुत्रों को कि जा, जन्मेजय जब यज्ञ करेंगे तो उसमें तुम लोगों को भस्म होना पड़ेगा। मां ने श्राप दे दिया बच्चों। जिसने बात मान ली वो जाकर के घोड़ों के पूंछ में जो है सो लिपट गए। तो घोड़ा का पूंछ उजला था, हो गया काला। अब विनता जी हार गई। बाजी यही लगी थी कि जो हार जाएगा उसको दासी बन के रहना, और जो जीत जाएगा वो मालकिन बन के रहेगा। तो कद्रु मालकिन बन गई, अभिनेता दासी बन गई, विनता गरुड़ जी की मां। अब इधर शेष जी को भी बहुत दुख हो। शेष जी भी तो सर्प हैं, सर्पों के राजा हैं। इनको भी मां के व्यवहार से कष्ट हुआ। इन्होंने निश्चय किया कि मैं अब तपस्या करूंगा। शेष जी जाकर तपस्या करने लगे, घोर तपस्या इन्होंने की। तो ब्रह्मा जी इनसे प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इनको वरदान भी दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नान्तम विदाम्यहम मुनयो अग्रजास्ते मायावलस्य पुरुषस्य कुतो परे गायन गुणान 10 शताननयादिदेवः शेषोऽधुनापि संवस्यति नास्य पारम। परम जो पुराण पुरुष भगवान श्री हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री राघव हैं, इनके माया का पार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनके माया का पार मैं भी नहीं पाता। शिव चतुरानन जाहि डराहि। भगवान शिव और ब्रह्मा भी इनकी माया से डरते हैं। कहते हैं इनकी माया का पार हे नारद मैं भी नहीं पा सकता, और तुम्हारे जो बड़े भाई सनकादिक ऋषि हैं वे भी इनके माया का पार नहीं पा सकते, इनकी महिमा को नहीं जानते हैं। फिर औरों का तो कहना ही क्या है।
10,000 फन वाले शेष जी निरंतर भगवान के गुणगणों का गान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पार नहीं पाते। गुणगणों का गान करते हैं लेकिन पार नहीं पाते। भगवान के जो गुणगण हैं अथाह समुद्र के समान हैं, इनका पार कौन पा सकता है। खल को राजा बताया है, खल राजा की वंदना चल रही है, इसलिए राजा से तुलना कर रहे हैं। सर्पों के राजा शेष जी हैं और इस धरती पर राजा बन के पृथु आए हैं, इसलिए अब दूसरी उपमा पृथु से दे रहे हैं। पुण्य प्रणवम पृथुराज समाना पर यज्ञ सुनई सहस 10 काना। 1000 कानों से श्री पृथु जी महाराज भगवान के गुणगणों को श्रवण करते हैं। और ये खल क्या करते हैं, 1000 कानों से दूसरे के दोषों को सुनते हैं। दूसरे के दोषों को सुनने में इनको बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद मिलता है। तो दूसरे के दोषों को ये पृथु महाराज के समान श्रवण करते हैं। पृथु जी की कथा है कि एक अंग नाम के राजा हुए। अंग नाम के राजा थे और इनकी 6ठी पीढ़ी में वेन नाम का एक नास्तिक राजा हुआ। ये धर्म कर्म को नहीं मानता था। इसके राज्य में चोरी बंद हो गई थी क्योंकि ये स्वयं चोर था और धर्म कर्म में विश्वास इसका नहीं था। सबसे कहता था मैं स्वयं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरा भजन करो। अहंकार में हमेशा भरा रहता था। ऋषियों को क्रोध आ गया, ऋषियों ने हुंकार करते हुए वेन को मार दिया। वेन की मृत्यु हो गई। जब वेन मर गया तो अब राजा कौन बनेगा, राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी राज्य में। अब राजा किसको बनाया जाए। तो सब प्रथम वेन के जांघ का मंथन किया गया। जांघ का जब मंथन किया गया तो उससे एक काला पुरुष प्रकट हुआ। तो ऋषियों ने कहा निषेध बैठ जा। तो काला पुरुष बैठ गया, छोटा था, ठीना सा था। तो काला पुरुष आगे जाकर निषाद कहलाया। निषाद ये लोग कहलाए। अब वेन का सारा पाप निकल गया। अब ऋषियों ने राजा वेन के हाथों का मंथन किया तो हाथों के मंथन से 2 दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। दाएं हाथ के मंथन से श्री पृथु महाराज प्रकट हुए और बाएं हाथ के मंथन से अर्ची देवी प्रकट हुई। इधर अर्ची और उधर पृथु। पृथु धर्मात्मा राजा थे और इन्होंने धर्म पूर्वक धरती का पालन किया। पृथ्वी को प्रथित पालित करने के कारण मेदिनी का नाम पृथ्वी हो गया। पहले इसका नाम मेदिनी था, धरती का नाम क्या था, मेदिनी। और जब राजा पृथु प्रकट हुए तो इन्होंने धरती का पालन किया, प्रथित किया। प्रथित माने पालन करना, प्रथित किया और इसी से मेदिनी का नाम पृथ्वी हो गया। इन्होंने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, मेरी बुद्धि धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाली है, सूक्ष्म बुद्धि मेरे पास है। अब मुझे आप दिशा निर्देश कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि जो राजा लोक में धर्म की वृद्धि और सारी प्रजा का मनोरंजन करता है वही राजा कहलाने योग्य है। जो प्रजा में धर्म का प्रचार करता है, धर्म की स्थापना करता है और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी करता है, उनको प्रसन्न रखता है, उनके सारे सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, वास्तविकता में वही राजा कहलाने योग्य है। तो आप ऐसा राजा बन के दिखाइए। वेन के राज्य में धरती ने अन्न देना बंद कर दिया था।
फिर से राजा पृथु ने पृथ्वी देवी से आदेश किया पृथ्वी को कि तुम फिर से जो है सो अन्न उत्पादन प्रारंभ करो। तो राजा पृथु के प्रयास से राजा पृथु ने धरती को गौ बनाते हुए बहुत सारे वस्तुओं का दोहन किया है। इसकी कथा जो है तो श्रीमद् भागवत में आती है। और इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं यज्ञ करूंगा। सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ जब इनका पूरा हो गया तो इंद्र ने छद्म वेश बनाकर इनके घोड़ा का हरण कर लिया। पृथ्वी जी को क्रोध आ गया। इन्होंने कहा कि मैं अब हवन कुंड में ही इनका हवन कर दूंगा। सुबह से जो ही हवन करने जा रहे थे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अच्छा काम नहीं होगा, आप यज्ञ बंद कर दो। आप यज्ञ करके क्या चाहते हो? बोले हम यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान का दर्शन चाहते हैं। तो यज्ञ पुरुष भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा, आप यज्ञ बंद कर दीजिए। पृथ्वी जी महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया। उसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रकट हो गए, इंद्र आदि देवता सब प्रकट हुए, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो कहा कि बरमरूही वरदान मांगो। है पृथ्वी जी महाराजा वरदान मांगिए। तो पृथ्वी जी ने वरदान मांगा है, न कामये नाथ तदप्य हम क्वचित यत्र युष्मत् चरणाम्बुजा सबह महत तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेक में बरई न कामये नाथ। हे नाथ, जहां महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा, पहले हृदय से तब उनके मुख द्वारा बाहर निकला हुआ आपके चरण कमल का कीर्ति रूप मकरंद नहीं है, जहां महापुरुषों के मुख से भगवान की पतित पावनी गाथा निःसृत नहीं होती है, उस क्षेत्र में उस राजा के पद को मैं नहीं लेना चाहता, मैं कभी नहीं प्राप्त करना चाहता। भगवान ने कहा तो वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं वह बताइए। बोले हम यही चाहते हैं कि आपकी यशोगाथा सुनने के लिए मुझे 10,000 कानों की प्राप्ति हो। 10,000 कानों की मांग की है भगवान की कथा सुनने के लिए। भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है, भगवान में प्रीति हो जाती है, जीवन परम पवित्र आचरण धर्म पारायण हो जाता है। इसलिए हम अपने सभी श्रोताओं से साग्रह निवेदन करेंगे कि प्रीति पूर्वक नित्य नियम से भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें, इससे आपका नित्य मंगल होगा। भगवान की कथा मंगल करने वाली है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। कलयुग के जो पाप हैं, कलयुग का जो कलह है, वह भी आपके परिवार से मिट जाएगा। इस तरह आपका जीवन मंगलमय होगा। सीताराम जय सीताराम सीता। बोलिए श्री सियावर